बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन टी जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल और मीन की टेस्टिंग जो है इसके अबाउट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो स्टडी करना है 3 सिचुएशंस के लिए। यानी कि अगर आपको पॉपुलेशन मीन गिवन है देन हम लोगों ने टेस्टिंग किस तरह से करनी है। ठीक है जी, 2 पॉपुलेशन को कंपेयर किस तरह से करना है, और तीसरा जब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन हो और नॉट इक्वल हो। ये 3 सिचुएशंस हैं, इसमें हम लोगों ने चेक करना है कि हम जो है वो किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों ने स्टडी करना है वह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बट अननोन इज इक्वल टू बट अननोन। अच्छा जी, पहली हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ मीन पढ़ना है 2 पॉपुलेशन का। 2 नॉर्मल पॉपुलेशन का हम लोगों ने मीन फाइंड किया। दोनों का मीन फाइंड करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको टेस्ट करना है व्हेन जब हमें फर्स्ट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो जो है गिवन ना हो, और जब हमें जो है वो दूसरी पॉपुलेशन सिग्मा 2 जो है ये भी गिवन ना हो, लेकिन इन दोनों पॉपुलेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दोनों आपस में इक्वल हों लेकिन अननोन हो, हमें पता ना हो लेकिन ये दोनों आपस में सेम हो। इस सिचुएशन में हम जो है वो किस तरह से टेस्टिंग करेंगे मीन की, उसको जो है वो स्टडी करते हैं। लेट x11 x12 अप टू x1n1 ये फर्स्ट पॉपुलेशन का जो है वो सैंपल्स जो है हम लोगों ने ड्रा किया है, उसके एलिमेंट्स हैं। एंड x21 x22 up to x2n2 be a small independent random samples from 2 normal populations with means mu1 and mu2 and standard deviation sigma 1 and sigma 2 respectively। ठीक है जी, हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, उनमें से हम लोगों ने जो है एक स्मॉल सैंपल साइज जो है वो ड्रा किया है, और वो दोनों सैंपल्स जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं। उनका मीन जो है फर्स्ट पॉपुलेशन का mu1 है, सेकंड पॉपुलेशन का mu2 है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट पॉपुलेशन का है वो सिग्मा 1 है, एंड सेकंड पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल तो हम इन दोनों को जो है वो ये कह सकते हैं सिग्मा, जस्ट सिग्मा, बट अननोन। ये दोनों आपस में सेम तो हैं, इक्वल तो हैं, लेकिन हमें गिवन नहीं है, मालूम नहीं है। देन अनबाइज्ड पूल्ड आर कंबाइन एस्टिमेट ऑफ द कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि जब हमें ये पता हो कि हम लोगों ने जो है वो डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स का जो है वो टेस्टिंग करनी है, और ये मीन जो है ये नॉर्मल पॉपुलेशन से आए हैं, और हमें जो है वो सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 2 के लेकिन अननोन है, उस सूरत में हम जो है फिर उसका अनबाइज्ड पूल्ड वेरिएंस जो है वो यूज करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट इसके स्टेप्स जो है वही हैं सारे, लेकिन थोड़ा सा इनमें जो है वो चेंज है। फर्स्ट इसका स्टेप है स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जिस तरह से हम प्रीवियस हाइपोथेसिस में अपना नल और अल्टरनेटिव बनाते थे, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है वो बनाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस
μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। ठीक है जी। इसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। ठीक है जी, नल में इक्वल आ जाएगा और अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल। सेम इसी तरह से म्यू जो है नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा नॉट, और सेम जो है इसके साथ अल्टरनेटिव जो बन जाएगा वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। ठीक है जी। थर्ड जो है वो नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नॉट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 लेस देन डेल्टा नॉट। ठीक है जी। इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, सेकंड स्टेप अल्फा। थर्ड जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम जो यूज करेंगे वो है t इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय पूल्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। ये हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, वेयर पूल्ड वेरिएंस इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। इस तरह से हम जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन हम लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर जो है वो बनाना होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब फर्स्ट कंडीशन होगी μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा, तो देन हम जो क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे वो टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टू साइडेड जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन डेल्टा नॉट टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है वन साइडेड। उसके बाद थर्ड सिचुएशन जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब μ1 माइनस μ2 लेस देन डेल्टा, जब लेस देन होगा तो उस सूरत में हम जो है वो t लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो है वो क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है फिफ्थ स्टेप। 6 में हम लोगों ने आपको पता है कि कंक्लूजन जो है वो ड्रा करना होता है। तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन कंप्यूटेड टी वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, यानी कि जब आपकी टी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वो अगर आपकी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है तो देन आप लोगों ने नल को रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज एक्सेप्ट इट। अगर लाई जो है वो फॉल नहीं करती तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। ये हम लोगों ने जो टेस्टिंग पढ़ी है ये डिफरेंस ऑफ टू मीन्स व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 बट अननोन। ठीक है जी। अब हम लोगों ने सेकंड जो है सिचुएशन के लिए टेस्टिंग पढ़नी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड अननोन। ठीक है जी। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि जब आपके पास दो नॉर्मल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो लेकिन अननोन हो, उसके लिए टेस्टिंग पढ़ी है। अब जो पढ़ने लगे हैं वो है कि दो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल भी नहीं है और अननोन भी है, उस सूरत में हम फिर टेस्टिंग किस तरह से करेंगे। लेट x11 x12 अप टू x1 x1 n1 एंड x21 x22 अप टू x2 n2 be small independent random samples from two normal population with mean μ1 and μ2 and standard deviation sigma 1 and sigma 2 respectively. If sigma 1 not equal to sigma 2, we use their sample estimate s1 and s2 to the computed the standard error of the difference between means. ठीक है जी। यानी कि जब नॉट इक्वल होंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और अननोन होंगे तो उस सूरत में हम सैंपल एस्टीमेट स्मॉल s1 एंड स्मॉल s2 जो है स्टैंडर्ड एरर को जो है वो यूज करेंगे और अपनी जो है वो टेस्टिंग करेंगे।
इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2। ठीक है जी, अल्टरनेटिव में μ1 नॉट इक्वल टू μ2, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नल में आ जाएगा नल हाइपोथेसिस μ1 लेस देन इक्वल टू μ2, अल्टरनेटिव में μ1 ग्रेटर देन μ2, नल में फिर जो है थर्ड सिचुएशन में μ1 ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 एंड अल्टरनेटिव μ1 लेस देन μ2। ठीक है जी, ये तीन सिचुएशन जो है वो आप लोग हाइपोथेसिस की जो है वो बना लेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थर्ड स्टेप है, टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने टी प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम यूज करेंगे वो ये है, s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 होल का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है, क्रिटिकल रीजन हम लोग जो है बनाएंगे अल्टरनेटिव को देखकर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो टी प्राइम मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम यूज करेंगे। और जब ग्रेटर होगा अल्टरनेटिव तो उस सूरत में हम μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0, तो उस सूरत में टी प्राइम ग्रेटर देन टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड सिचुएशन में जब लेस होगा अल्टरनेटिव μ1 माइनस μ2 लेस देन 0 है, इस सूरत में टी प्राइम लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम लोग जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद कंक्लूजन है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन कंप्यूटेड टी वैल्यू फॉल इन क्रिटिकल रीजन अदरवाइज एक्सेप्टेड। ठीक है जी, ये दो सिचुएशन थी जब आपको अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो अननोन हो स्टैंडर्ड डेविएशन, उस सूरत में जो है वो हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग करेंगे। अब आ गई थर्ड जो है वो सिचुएशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब आपको पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रोवाइड होंगी तो उस सूरत में आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू मीन की किस तरह से करनी है। ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ में हमें हेल्प करता है। उसके लिए दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम टू सैंपल्स आर पेयर्ड आइदर नेचुरली और बाय डिजाइन, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच पेयर। ठीक है, यानी कि आपको जो है नेचुरली या बाय डिजाइन कोई पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रोवाइड है, उसका आप जो है वो डिफरेंस जो है वो फाइंड कर लें ईच पेयर का। उसके बाद ट्रीटिंग द डिफरेंस एज रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन μd इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 एंड अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन SD, वी परफॉर्म अ 1t टेस्ट ऑन देम। ठीक है जी, यानी कि आपको जो है वो इधर भी अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जब अननोन होगा और सैंपल आपका 30 से लेस होगा, उस सूरत में आप जो है वो टी पर आएंगे, लेकिन टी पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, उस सूरत में आपको जो है वो अपना सैंपल चेक करना है। अगर तो वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है तो पेयर ऑब्जर्वेशन वाला टेस्ट लगाएंगे, और अगर पेयर नहीं है तो फिर आप ऊपर वाले दोनों टेस्टिस में से कोई भी जो है वो टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस μd इज इक्वल टू 0 एंड μ1 μd नॉट इक्वल टू 0, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड में आप किस तरह से जो है वो बनाएंगे अपना जो है वो नल हाइपोथेसिस μd लेस देन इक्वल टू 0 एंड μ1 μd ग्रेटर देन 0, उसके बाद h0 μd ग्रेटर देन 0 एंड h1 μd लेस देन 0। ये तीन जो है वो तीनों में से आप कोई एक जो है वो अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस जो है वो बनाएंगे। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, t इज इक्वल टू d बार डिवाइडेड बाय SD,
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट, ये आप जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 आप यूज़ करेंगे। क्रिटिकल रीजन जो है वो आप अल्टरनेटिव को देखकर बनाएंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू डी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद सेकंड में जब ग्रेटर देन होगा म्यू डी ग्रेटर देन जीरो, उस सूरत में आप जो है वो टी ग्रेटर देन टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड सिचुएशन में म्यू डी लेस देन जीरो, टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, ये तीन सिचुएशन में जो है वो आप डिफरेंट क्रिटिकल रीजन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक की। उसके बाद कंक्लूजन है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन कंप्यूट टी वैल्यू फॉल इन क्रिटिकल रीजन अदरवाइज एक्सेप्ट इट। ठीक है जी, ये जो है वो आप लोग तीन टेस्ट जो है वो यूज करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। तीनों सिचुएशंस में कौन कौन से आपने टेस्ट जो है वो यूज़ करने हैं, इसके क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद है, वहाँ से आप जो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।